नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग की तरफ से अच्छी खासी जॉब्स के बारे में नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। दोस्तों, दो नोटिफिकेशन है और मैं दोनों के बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहली जो नोटिफिकेशन रहेगी वो नागपुर के लिए एक है और एक दिल्ली के लिए है। तो दो नोटिफिकेशन के बारे में आज की वीडियो में बताऊँगा। तो कौन सी डेट है, क्या लास्ट डेट रहेगी और कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, फ़ीस कितनी लगेगी, एग्ज़ाम कैसे रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, चलो देख लेते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन पहली आती है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे इंडिया पोस्ट के आप अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट का है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दो चार एड्स आपको दिख रहे हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली जो एड्स हैं, पहली जो नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है वो चलो ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं ये और नोटिफिकेशन है, ये है डिस्पैच राइडर के लिए। दोस्तों, डिस्पैच राइडर पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे 6 नंबर ऑफ पोस्ट मिलती है और वो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 6 पोस्ट के लिए यहाँ पे निकल के आ चुकी है। ये है न्यू दिल्ली के लिए। तो अभी आप आगे देख सकते हैं, इसकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप पहले देखिए स्केल ऑफ पे, मतलब सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक आपको, मतलब 63,200 तक यहाँ पे आपको सैलरीज मिलती है लेवल 2 की, इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC के तहत। और दोस्तों, लास्ट डेट की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के बाद में आपको 45 डेज़ मिलते हैं। तो आपको 45 दिन के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन देना है। और ये ऐड कब निकली है, चलो मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। कौन सी ऐड है, डिस्पैच राइडर की ना। तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो मेरा हाथ है, 20 फरवरी को निकली हुई नोटिफिकेशन है डिस्पैच राइडर की थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो 20 फरवरी की निकली हुई रिक्रूटमेंट है। तो आप समझ सकते हैं 45 डेज़, मतलब 20 फरवरी टू 20 मार्च 30 दिन हो गए और उसके बाद में 15 दिन, मतलब 20 मार्च के बाद में 15 दिन, मतलब करीबन आपको 5 अप्रैल तक यहाँ पे चांस मिलता है अप्लाई करने के लिए। तो आप जल्दी अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी है, 63,000 तक, 63,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करें एज लिमिट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए, 30 ईयर्स। तो 30 के अंदर अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है, मतलब आप 35 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, OBC से कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब आप 33 ईयर्स तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलता है। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको यहाँ पे 40 साल तक, देख सकते हैं यहाँ पे 40 एज तक, आपका जब 40 साल का एज होता है तब तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, एजुकेशन यानी अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए टू ड्राइव ऑल द 3 टायर्स ऑफ व्हीकल्स। 3 टायर्स का व्हीकल चलाने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जैसे कि मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर एंड लाइट मोटर व्हीकल। इस तरह का तीनों अगर आप चला सकते हो, ऐसा आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पे 8th पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब आपका 8वीं पास होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैं ऐसे वीडियो बनाता ज़्यादा रहता हूँ जो कि 8वीं 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD तक के लिए भी जॉब मिलती है। लेकिन मिनिमम आप 8वीं पास भी हो तो भी आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब है। और दोस्तों, 63,000 का सैलरी है, जल्दी ट्राई कीजिए। पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन आपको यहाँ पे 2 साल का मिलेगा, 2 साल के बाद में आपको यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा, 2 साल तक आपको प्रोहिबिशन मिलता है। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की मेथड क्या रहेगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। यहाँ पे सीधे तौर पे लिखा गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे लिखा जाए तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे आके नोटिफिकेशन पर आप चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, द एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन इनक्लोजर शुड बी सेंट इन द appropriate size of the thick paper enveloped clearly inscribed on the covers as। आपको क्या करना है, ये ऑफलाइन भेजना है, मेन बात। और दूसरी चीज़, चलो यहाँ पे जो बाकी चीज़ें मैंने नहीं बताई आपको पहले क्लियर करूँ। जो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड एज पर द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन इनक्लोज शुड बी साइंड बाय द कैंडिडेट एंड अकोमेंट विथ। तो
तो आपको यहाँ पे आपके खुद साइन किया हुआ एप्लीकेशन भेजना है। एप्लीकेशन आपको नीचे मिल जाएगा या इसकी प्रिंट निकाल के आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर दीजिए। और उसमें क्या क्या ज़रूरी है साथ में, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है फोटो कॉपीज़ ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर्स। गैजेटेड ऑफिसर का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ आपको यहाँ पे भेजनी है। और कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए पहले एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या तो फिर आपका 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको भेजना है, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भेजना है जिसके ऊपर आपका बर्थ डेट मेंशन हो। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको जो सर्टिफिकेट रहेगा वो यहाँ पे भेजना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी आपको अटेस्ट करके यहाँ पे भेजनी पड़ेगी। और जो आखिरी चीज़ है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको SC ST OBC EWS कैटेगरी से हो तो उसका जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे आपको भेजना है। ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन के साथ में भेजनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन कहाँ पे भेजना है, तो चलो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको एड्रेस दिखेगा, कवर के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्पैच राइडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऐसे भी लिखना है। उसके आगे @MMS दिल्ली थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्टर ID से आपको यहाँ पे भेजना है। सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर से भेजना है। दूसरा, अगर आप कुरियर वगैरह करोगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, सीधी तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको सिर्फ ऐसे ही करके यहाँ पे भेजना है, तो ही आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे आएंगे देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल रहा है, ये आपको प्रिंट आउट ले लीजिए इसका और यहाँ पे फिलअप करके भेज दीजिए। देखिए पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है और इसके साथ में वो डॉक्यूमेंट अटैच करके यहाँ पे भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों अच्छी खासी सैलरी है, ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। चलो दोस्तों बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, जो दूसरी पोस्ट निकल के आ चुकी है इंडिया पोस्ट की तरफ से, मतलब दूसरी नोटिफिकेशन। तो ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी नोटिफिकेशन है भारत सरकार डाक विभाग की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से है। तो ये जो पोस्ट है ये 2-3 टाइप की है। स्किल्ड लोगों के लिए ये पोस्ट है। पहली है ऑटो इलेक्ट्रिशियन, एक वैकेंसीज है EWS के लिए। दूसरी है टिन स्मिथ की, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओपन के लिए है। और तीसरी जो है वेल्डर के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। आप यहाँ पे बात करेंगे पेमेंट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट्स यहाँ पे आपको 19,900 रुपये मिलने वाला है लेवल 2 मैट्रिक 7 CPC के तहत। और दोस्तों लास्ट डेट की बात करें एप्लीकेशन भरने के लिए, तो आपके यहाँ पे लास्ट डेट मिलती है 22 मार्च 2021 तक, शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आज दोस्तों तारीख है 9, आपके पास काफ़ी समय है, आप जल्द से जल्द आवेदन करें। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट और बाकी जो चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 साल होनी चाहिए यहाँ पे उम्र 30 ईयर्स, वो भी 1 जुलाई 2021 को। और उसके साथ में आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। आपने अगर ITI किया है तो उसका गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना ज़रूरी है। और उसके साथ में 8th स्टैंडर्ड पास किया हुआ ये आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर्स इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। अगर आपने 8वीं पास किया है और अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है इस ट्रेड में, जैसे कि वेल्डर में या इलेक्ट्रिशियन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये पोस्ट भी सिर्फ 8वीं के लिए है। पहली पोस्ट जो मैंने बताई वो भी सिर्फ 8वीं के लिए थी। तो आप यहाँ पे अगर सिर्फ 8वीं पास भी हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपका बायोडाटा किस तरह से होना चाहिए, तो देखिए आप नीचे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। जैसे कि आपका फुल नेम होना चाहिए इन ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर में आपको पूरा नाम लिखना है, उसके बाद में फादर्स फुल नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, फिर पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड ट्रेड जो भी रहेगा वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस डालना है विथ पिन कोड, और एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस भी आपको डालना है, वो विथ पिन कोड रहेगा। ईमेल आईडीज मेंशन करना जरूरी है वहाँ पे। बाद में सिटीजनशिप इंडियन हो या अदर्स हो लिखना है या टिक करना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है और बाय क्रिश्चियन एरा, और एज ऑन द एक साथ को आपको कितना एज होता है वो ईयर मंथ डेज के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है कि भाई कितना साल हो रहा है, 18 साल 3 महीना 2 दिवस, ऐसा जो भी रहेगा वो यहाँ पे डालना जरूरी है। उसके बाद में रिजर्वेशन कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो, चाहे अनरिजर्व हो, EWS से हो या बाकी अदर्स कोई हो कैटेगरी, SC ST या जो भी, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी जरूरी है, वो आपको नीचे लिखेंगे। उसके बाद में टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI की, ट्रेड जैसे कि ITI जो भी ट्रेड आपने किया है उसके यहाँ पे सर्टिफिकेट, और ट्रेड एक्सपीरियंस जो भी आपका रहेगा वो उसके साथ में सर्टिफिकेट, और एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो उसके साथ में भेज सकते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो बाय द कैंडिडेट्स, आपका जो भी फ़ोटो रहेगा वो सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पे भेजना है। तो ये सारी चीज़ आपके बायोडाटा में होना जरूरी है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है और उसके बाद में आपको ये अप्लाई आगे करना है।
एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड एज़ पर द फॉर्मेट। आपको ऊपर जो बताया उसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। और फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। वो क्या क्या है देखिए, जो पहले बताए वो सेम शायद वही है कि एज प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर जो आपने किया है वो, उसके बाद में टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए ITI सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका होना चाहिए। बाद में EWS सर्टिफिकेट अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद में ट्रेड एक्सपीरियंस जो भी आपने किया है वो, जो मैंने अभी बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, उस हिसाब से करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भेजना है, और वो भी सिर्फ स्पीड पोस्ट या तो फिर रजिस्टर ID से ही भेजना है। आपका कुरियर किया हुआ फॉर्म वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, सीधी चीज़ें। और कौन से एड्रेस पे भेजना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एड्रेस दिया हो गया है, द मैनेजर मेल मोटर सर्विस GPO कंपाउंड पुणे। आपको पुणे में भेजना है। ये पुणे के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है, महाराष्ट्र पुणे के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था 22 मार्च 2021 को रात शाम को 5 बजे तक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों 2 पोस्ट मैंने आपको बताई जो इंडिया पोस्ट डाक विभाग से निकली हुई है, और अच्छी खासी पोस्ट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 8वीं पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हो, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल का आइकॉन आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।